Good morning, students. Today we are going to start next paragraph explanation in SST from chapter number 1, which is on equality. In the previous part, we had studied about issues of equality in other democracies. Means there was a woman whose name Rosa Parker was an African American woman. Tried from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge accusations against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to known as the civil rights movement. So students, let's start the next paragraph explanation. Excerpt from आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. अब आर्टिकल 15 को जो अप्लाई किया गया उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई. प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि पूरी तरीके से मतभेद को बैंड कर दिया गया. किस चीज़ पर? कि कोई भी मतभेद नहीं करेगा रिलीजियस के आधार पर और अपनी जाति के आधार पर, मेल के आधार पर, फीमेल के आधार पर, या अपने जन्म लेने के आधार पर कि मैं इस देश में इस जगह पर मैंने जन्म लिया है, कि मैं मराठी हूँ, मैं जो है कन्नड़ हूँ, क्या हूँ. फर्स्ट, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ और एनी ऑफ देम. और जो राज्य होगा वो किसी भी तरीके का मतभेद नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ, चाहे वो रिलीजियस के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे उनके बोलने के आधार पर हो, चाहे वो उनके जन्म लेने के आधार पर हो. नंबर 2, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ religions, race, caste, sex, place of birth of any them be subject to any disability, liability, restrictions or condition with regard to first, access to show, public restaurants, hotel and place of public entertainment. ठीक है. अब क्या है, जो पब्लिक है, जो सभी लोग हैं, उनको सारी चीज़ों से अलग करके, चाहे वो जाति हो, आधार हो, जाति का आधार हो, चाहे वो धर्म का आधार हो, चाहे वो उनकी जो है बोलने के आधार पर, उन सब चीज़ों को छोड़ करके सभी के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेट्स एंड पब्लिक एंटरटेनमेंट इक्वल दिया जाएगा. सेकंड, और बी, द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंटेन होली और partially out of state funds और dedicate to the use of the general public. और सभी लोग जो नहाने के बाद से, टैंक से, बाथिंग घाट से, रोड है, प्लेसेस हैं, वो रिजॉर्ट्स हैं, वो सभी लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, उसमें भी कोई मतभेद नहीं होगा. ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि आर्टिकल 15 को लागू किया गया इसी वजह से कि इस मतभेद को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए. चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए क्या चैलेंजेस थे. नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक. कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से डिस्क्राइब की जाए कि ये प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक है. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. और हर कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडियाज़ को डेमोक्रेसी के लिए पुश करते हैं, आगे को धक्का देते हैं और क्या करते हैं, नए से नए इश्यूज़ को, कभी किसी बात पर इश्यूज़ जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ये इश्यूज़ सामने आते रहते हैं. सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मैंशनड. और सेंट्रल के लिए ये सबसे बड़ी स्ट्रगल की बात है कि किस तरीके से सभी लोगों को इक्वल रखा जाए और उनकी डिग्निटी को, उनकी किस्मत को भी जो है मेंशन किया जाए. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ द इश्यूज ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया. और इस बुक में हमने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से जो
इक्वलिटी के इफेक्ट्स हैं वो हमारी डेली लाइफ्स पर, हमारी विचारधाराओं पर किस तरीके से असर डालते हैं इस प्रजातांत्रिक भारत में। एज यू रीड दिस चैप्टर, थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड। और आप भी सोचिए, इस चैप्टर में जो भी हमने इक्वलिटी के एस्पेक्ट्स पढ़े हैं उनके बारे में आप भी सोचिए, और सोचिए कि किस तरीके से जो है लोगों की डिग्निटी को मेंशन किया जाए, उनकी डिग्निटी को जो है आगे बढ़ा दिया जाए। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।